हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यो और एल्डर जैंग को देखते हैं जो कि सिटी लॉर्ड मेंशन की तरफ जा रहे थे, और हम देखते तभी वहाँ पे एल्डर जैंग एक बंदे को बुलाते हैं जिसका नाम यहाँ पे रीमू होता है, और वो कहने लगे थे टैन्यो ये हमारे सिटी लॉर्ड मेंशन के मैनेजर है, तो अब से आपको कुछ भी चाहिए तो ये डायरेक्टली आपको देंगे। अब हम देखते वहाँ पे एल्डर जैंग कहने लगते हैं रीमू ये हमारे डिप्टी जनरल हैं, तो अगर इन्हें कुछ भी चाहिए इन फ्यूचर तो तुम्हें सब कुछ अरेंज करना होगा। अब उनकी बातें सुन के रीमू कहने लगता है जैसा आप कहो एल्डर। अब हम देखते वहाँ पे एल्डर जैंग कहने लगे थे मास्टर टैन्यू चलिए मैं आपको सिटी लॉर्ड मेंशन के वीआईपी पवेलियन पे लेकर चलता हूँ, वहाँ पे आप रेस्ट कीजिए। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों आगे जाने लगे थे। दूसरी तरफ हम रीमू को देखते जो कि बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल दे रहा था, गुस्सा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ पे खुश नहीं है। वहीं पे यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें सीमा जनरल को दिखाया जाता है जिसके पास में रीमू आ गया था, और वो कहने लगता है मास्टर टैन्यू अब यहाँ पे सुआन युआन आर्मी का डिप्टी जनरल बन गया है। इतना ही नहीं, मैंने तो सुना है कि टैन्यू ने बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के इमोर्टल पिल सुआन युआन जनरल के आर्मी को दिया है। इतना ही नहीं, उसने तो यहाँ पे इमोर्टल लेवल के हाई ग्रेड के सेंट पिल को भी रिफाइन किया है। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे जनरल सीमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है इसको जैसे भी करके खत्म करना होगा, वरना ये हमारे आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट करने वाला है इन फ्यूचर। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे जनरल सीमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और वो अपने आर्मी को कहने लगता है मतलब कि उस बंदे को तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद में हम देखते रीमू वहाँ से चला गया था, और वहाँ पे जनरल सीमा कहने लगता है मुझे अब उसके पास चलना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो एक रूम पे आ गए थे, और वो कहने लगे थे आज भी तुम यहाँ पे लाइट नहीं जलाती। उसी वक्त उनके आगे उनकी डटर आ गई थी, और वो कहने लगती है फादर क्या आप आज भी किसी को मेरे हाथों से मरवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसीलिए आए हो। इतना कहते हुए वो आगे आ गई थी, और उस जगह पे पूरे कैंडल जल गए थे। हम देखते सीमा कहने लगता है तुमने ठीक कहा डटर। फादर की बातें सुन के वो लेडी कहने लगी थी जरूर ये बंदा टैन्यू होगा ना, जिसकी वजह से हमारे सुआन युआन आर्मी को बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं तुमने ठीक कहा। हम देखते उसकी डटर कहने लगती है फादर आप चिंता मत करो, टैन्यू को मैं हैंडल कर लूंगी आराम से। वैसे भी फादर अगर आपने पहले ही मुझे कहा होता तो बहुत ही अच्छा होता ना, वैसे भी मुझे इंसान को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है, स्पेशली टैन्यू जैसे जीनियस को। उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं ठीक है डटर सब कुछ तुम हैंडल करना, बट मैं बता दूं टैन्यू सिटी मेंशन के वीआईपी पेविलियन में रह रहा है, तो तुम्हें अच्छी तरीके से जाना होगा केयरफुल्ली। वो लेडी कहने लगती है फादर मैंने इतने ज्यादा लोगों को खत्म किया आपके खातिर, और आपने कभी भी ये देखा कि मैं फेल हो चुकी हूँ, ऐसा नहीं हुआ ना, तो आप चिंता मत करिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां से चली गई थी, और हम देखते उसने सिटी लॉर्ड मेंशन के एक ग्रेट एल्डर को पूरी तरीके से गिरा दिया था, और वो बंदा इंजर्ड था। वो लेडी कहने लगती है तुम जैसे कमजोर लोग क्यों यहाँ पे पहरा देते हो। इतना कहते हुए हम देखते उसने उसे खत्म कर दिया था, और वो टैन्यू के पास में चली गई थी जहाँ पे वो डिवाइन आर्टिफैक्ट देखती है, मतलब कि पैगोडा, जिसको देख के वो कहने लगी थी टैन्यू आखिरकार कहाँ पे छुपे हो, ओ तो तुम इसके अंदर हो। इतना कहते हुए हम देखते वो लेडी टैन्यू के डिवाइन टावर के अंदर चली गई थी, डिवाइन पैगोडा के अंदर, जहाँ पे वो टैन्यू को देखते कल्टीवेट करते हुए। टैन्यू कहने लगा था सच में तुमने मुझे बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया। वो लेडी कहने लगती है टैन्यू वैसे भी इस होली पैगोडा के अंदर तुम अकेले हो, तो मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम कैसे बच के जाओगे, तुम जैसे इंसान को खत्म करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है तुम्हें सुनने में दुख होगा, मैं इस जगह पे अकेला नहीं हूँ। उसकी बातें सुन के वो लेडी घबरा गई थी। तभी हम देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा दरवाजे आते हैं। जैसे एक दरवाजा खुलता है वो लेडी देखती है कि उसके आगे टैन्यू और चूसियाओ थे। चूसियाओ कहने लगता है तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो लड़की, तुम डायरेक्टली मेरे बॉस के फॉर्मेशन में फंस गई। तभी हम देखते टैन्यू अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए उसे कंट्रोल करके पूछने लगता है आखिरकार तुम कौन हो, बट उस लेडी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो कहने लगते तुम्हें क्या लगता है ये ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगा। इतना कहते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा स्पीड में टैन्यू के पास में आ गई थी, और उसके गले में अपने सूट को
लगती है, जिसको देख के चूसियाओ डर गया था। बट हम देखते टैन्यू को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पाव का यूज करते हुए उसे दूर पटक देता है। जिसके बाद में हम देखते टैन्यू उसके ऊपर अटैक करता है, बट वो लेडी बहुत ही आसानी से उस अटैक को रोक देती है। उसी वक्त हम देखते टैन्यू वहाँ पे अपने तीनों बीस्ट को बाहर निकालता है, मतलब कि लो यान, दातो और वहाँ पे सियाओलान। वो तीनों जैसे आते हैं हम देखते टैन्यू उस लेडी के ऊपर अपने एक फॉर्मेशन को बना देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था। वो लेडी कहने लगती है आखिरकार इसके पास में ये तीनों बीस्ट कहाँ से आए जो कि इतने ज्यादा हाई ग्रेड के हैं, इतने ज्यादा पावरफुल। हम देखते वो लेडी कहने लगते टैन्यू हम अगली बार जरूर मिलेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो जाने लगते बट हम देखते टैन्यू और भी ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर बना देता है। वो कहने लगता है मैंने कहा तुम यहाँ से जा सकते हो, ये तुम्हारा अपना घर नहीं है कि तुम्हें जब मन हुआ तुम आ गए और जब मन हुआ तुम चले गए। तभी हम देखते सियाओलान भी अपने पाव का यूज करती हुए उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बना देती है। और हम देखते दातू और लोयान भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे और वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते जो अपने डिवाइन सोर्स का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते तीनों अटैक उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देख के वो लेडी कुछ करने लगती है और हम देखते जैसे ही वो नीचे देखती वो सोड उसके आर पार हो गया था। और हम देखते टैन्यू वो लोग जैसे ही होली पैगोडा के बाहर आ गए थे, उस लेडी की बॉडी वहां पे जलने लगी थी, जिसको देख के चूसियाओ कहने लगता है ये बहुत ज्यादा डॉन बन रही थी ना, आखिरकार ये मारी गई देखो। और हम देखते वो लोग खुश हो रहे थे बट वहां पे टैन्यू कहने लगता है ये अभी तक मरी नहीं है, ये पूरी तरीके से जिंदा है, इसने एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया है यहाँ से बचने के लिए। चूसियाओ कहने लगता है बॉस अब हम क्या करेंगे। टैन्यू कहने लगता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन अब यहाँ पे एल्डर जैंग और स्वान युआन जनरली देंगे। वहीं पे दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होके हम उस लेडी को देखते जो बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए अपने फादर के पास में आ गई थी। जनरल सीमा कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। हम देखते वो लेडी कहने लगते फादर मुझे माफ कर देना, मैं उसे खत्म नहीं कर पाई। उसके फादर कहने लगते उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी सेफ्टी है मेरी डटर। हम देखते वो लेडी कहने लगते टैन्यू बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसकी पावर लेवल बहुत ही ज्यादा, फादर उसे हम इतने आसानी से नहीं हरा सकते, मुझे नहीं लगता यहाँ पे सियाओ क्वीन भी उसे हरा पाएगी। उसके फादर कहने लगते तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हम देखते वो लेडी कहने लगते फादर जितना अच्छा मौका हो हमें देखकर इस सिटी से निकल जाना चाहिए, अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, क्योंकि स्वान युआन आर्मी टैन्यू की वजह से और भी ज्यादा स्ट्रोंगर हो गया है, अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो वापस आगे जीतने की चांसेस रहेंगे। उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं बट इस सिटी के 3 जगह हमारे फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब उसकी बातें सुन के उसके डॉटर कहने लगते हैं अगर हम यहाँ पे जिंदा रहेंगे हमारी सीमा फैमिली ठीक रहेगी तो हमारे पास में चांस होंगे वापस आके सब कुछ कैप्चर करने के लिए, अगर हम यहाँ पे जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा फादर। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते उसके फादर कहने लगते हैं ठीक है अभी के लिए तुम जा सकती हो। हम देखते वहां से उसकी डॉटर चली गई थी। दूसरी तरफ सीमा कहने लगता है रिट्रेट, और मैं करूँ ऐसा कभी होगा नहीं, मैं इतनी आसानी से उस टैन्यू और स्वान युआन जनरल को जाने नहीं दूंगा। और हम देखते वो गुस्सा हो रहा था। इसी के साथ में एपिसोड खत्म। कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग आएगा, उसके लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।